आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शामिल हुए कई नए चेहरे। वकार रसूल वानी का कारकुनान पर जोर, बीजेपी की गलत पॉलिसियों को करें उजागर। ट्रेड यूनियन कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। मुनक्किद देरीना मामला को फौरी तौर पर हल करने का सरकार से किया गया मुतालबा। अनंतनाग में निकाली गई मंशियात मुखालिफ रैली, तालिब इल्मों और दीगर सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। और MM वार का बर्मन रफियाबाद का वसी दौरा, अवाम के साथ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात की नशरियात को सुना। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने आज मुख्तलिफ पार्टियों के कई लीडरों और सरकर्दा कारकुनान का कांग्रेस में खैर मकदम किया है। इस मौके पर वकार रसूल वानी ने कहा है कि कांग्रेस एक मुतहरिक सूरत हाल है और लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके भलाई के लिए काम जारी रखने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने पार्टी कैडर्स और नए आने वालों पर जोर दिया कि वो मरकज में बीजेपी हुकूमत की अवाम दुश्मन और गलत पॉलिसियों को भरपूर तरीके से उजागर करें। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत मुबारक। क्या सुना? नज़ाकत अली साहब बीएपी से कांग्रेस ज्वाइन कर 5 सीएम सडोरा पर। मोहम्मद असलम खान, मोहम्मद रफीक डार, मुश्ताक अहमद शेख, अब्दुल रशीद गनाई आज श्रीनगर के हमारे पार्टी हेडक्वार्टर पे सैकड़ों में लोग कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए, जिसमें हमारे डोडा के ठाठरी इलाके से 10-15 सीनियर लोग डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से, जिनमें उनका डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी और ब्लॉक प्रेसिडेंट भी कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। साथ में हमारे साइमा जी जो है हमारी चाडूरा से DDC, उनके साथ 30-40 लोग जो हैं, जिसमें मागाम के स्कोर्स ऑफ काउंसलर हैं, सरपंच, पंच और सीनियर दूसरी पार्टियों के नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, लोकतांत्रिक पार्टी, अपनी पार्टी के लोग भी ज्वाइन हुए। साथ में हमारे हबक एरिया से, हज़रत बल एरिया से भी दर्जनों लोग ज्वाइन हुए। साथ में बसपुरा से भी हमारे आज़ाद साहब जो हैं वो भी ज्वाइन हुए। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी में हो रही है। जम्मू में आपने देखा आम आदमी पार्टी लगभग 80% जो है कांग्रेस में मर्ज हो गई। आज उनका दफ्तर भी जम्मू में अब बंद हो चुका है। इसी तरीके से DAP के 80% लोग कांग्रेस में आ गए। बाकी पार्टियों के भी कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग हो रही है। मुझे लगता है इलेक्शन तक, जब तक इलेक्शन होता है, कांग्रेस जो है 90 की 90 पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक्सेप्टेबल है। ट्रेड यूनियन कौंसिल का आज एक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें GP फंड के अजरा में ताखीर और मुख्तलिफ महकमों के योमिया उजरत को रेगुलर करने जैसे मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से हुकूमत को निशाना बनाया गया है। सदर जम्मू व कश्मीर ट्रेड यूनियन कौंसिल जनाब अब्दुल मजीद पारे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकारी मुलाजमीन को GP फंड के अजरा के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। नए पेंशन स्कीम की खामियों पर भी रोशनी डाली गई। आखिर में उन्होंने तमाम GP फंड्स बिलों को जल्द अज जल्द अजरा, पुरानी पेंशन स्कीम के नफाज और योमिया उजरत वालों को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया है। आज के इजलास में ट्रेड यूनियन काउंसिल के साथ वाबस्ता तमाम लीडर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आज के इजलास में GP फंड ही फोकस रहा। GP फंड वो पैसा होता है कि जो सरकारी मुलाजमीन इसलिए जमा रखते हैं कि जब भी हमें इन पैसों की ज़रूरत पड़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से ये अपना पैसा निकालेंगे। लेकिन हाँ तो यह है कि लास्ट 2021 से हमारे मुलाजमीन जो भी अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है कि
6-7 महीनों से हमारी बिल इल्तिवा में रखी जाती है। यह हमारे समझ से बाहर है। हमने सरकार से पुरजोर मुतालबा किया है कि जो भी सरकारी मुलाजमीन अपना पैसा जीपी फंड निकालना चाहते हैं तो उनको 15 दिन के अंदर अंदर अपना पैसा उनके खाते में आना चाहिए। तो इसी हवाले से आज भी ये हंगामी इजलास हमने यहाँ मुनक़िद किया है और कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल 5 लाख मुलाजमीन का नुमाइंदा तंजीम है। तो हमने हमेशा यही मुलाजमीन को हिदायत दी है कि एक तो अपना फ़राइज़ अंजाम खुश उसलूबी से देने का हमने मुलाजमीन को हिदायत दे दिया है। तो मुलाजिम हमेशा अपने जितने भी उनका मामलात है तो जो भी उन पर सरकार के तरफ से हुक्मनामा उजरा किया जाता है तो अपनाने में सरकारी मुलाजमीन तान मन धन से हमेशा उन्होंने अपने ज़िंदगी को दाव पर लगाकर अपने फ़राइज़ अंजाम दिया है। तो बदले में मुलाजमीन के साथ ऐसा रवैया तो ये हमारे समझ से बाहर है। मुलाजमीन अपना पैसा से यही मुतालबा करते हैं कि हमारे पैसे 15 दिन के अंदर अंदर हमारे खाते में आना चाहिए। और जिला अनंतनाग के डाक बंगला से खानाबल मेन चौक तक मंशियात मुखालिफ एक रैली निकाली गई है। इस रैली की क़ियादत बीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद गनी ने की है। इस रैली में नौजवानों समेत सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया है और मंशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक आगाही पैदा की गई है। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन केपुरा अब्दुल मजीद भी रैली में मौजूद रहे। बच्चों को बचाओ, पटना को बचाओ, जम्मू कश्मीर को बचाओ, नई जनरेशन को बचाओ, नई जनरेशन को बचाओ, नशा मुक्त भारत जिंदाबाद, नशा मुक्त भारत जिंदाबाद, को बचाओ, कश्मीर को बचाओ। मुद्दा मकसद यही है कि हमारे जो जवान हैं जो ड्रग में यहाँ एक रिले की था, हम बड़ी रिले अब करने वाले हैं, की शुरुआत हमने किया था। हम हर कुलगाम में करेंगे, शोपियान में भी करेंगे, अनंतनाग में, पूरा साउथ कश्मीर में हम ये ड्रग के ख़िलाफ़ जो हमारा टीम काम करे थे, जो हमारे जवान काम करे थे, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि ये ड्रग ख़त्म होना चाहिए यहाँ, क्योंकि इनको पता नहीं माँ क्या है और बाप क्या है। और मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ कि जब मैं देख रहा था कोई ड्रग में किसी जगह पापा किसी बेहोश हो जाते हैं तो, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होते हैं। और मैं यही गुजारिश करता हूँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन LG एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ जो भी इस ड्रग में मुलवस पाएगा जो भी उसका कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये गन से भी बदतर है ये, क्योंकि उनका बिल्कुल मुस्तकबिल ख़त्म हो जाते हैं। मैं सब ये ड्रग जो आते हैं पाकिस्तान से, हम उनको गुजारिश करते हैं हमें मेहरबानी करके अब छोड़ दो। जम्मू और कश्मीर भारतीय जनता सीनियर लीडर और प्रभारी बारामूला MM वार ने इतवार को बर्मन राफियाबाद का दौरा किया। यहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम की नशरियात भी सुनी है। MM वार ने कहा है कि इनकी पार्टी दूर दराज और सरहदी इलाकों की तरक्की के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा है कि अब तक किसी ने ST सीटिंग के बारे में बात नहीं की थी, ये बीजेपी ही ने ही मुमकिन बनाया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दर्द और अजियत का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि हुकूमत जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। गुजर ट्राइबल हुआ है लड़के 500-700 मान ऐसे नियर अबाउट 2.5 पर जिला ट्राई कर रहा सोपोर कनेक्शन सीखा, ऐसा कनेक्शन सीखा है 50 अगर लेगा ये तब होता है सरकार से आप सिर्फ कागज दे दो। और जनाब चावल के 5 नहीं कर सकता हूँ, पैसे का मिलना ये उसका काम है। मैं अपने बलबूते पर बोलता हूँ। ठीक है मैंने आपको जिन्हें बैठ दिए बिजली मिली और कल ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसमें हो चुके हैं सर पहले तो शुरू से ही जब भी असेंबली बनी बहुजा में तब 2 बार गुलाम रसूल कार सोपोर से यहाँ MLA नहीं होता। मुझे क्या मिला? अगर वो आपका काम नहीं करता है आप उसको गिरेबान से पढ़ोगे। जैसे एक बाप के पास एक फैमिली होती है 10 मेंबर की,
उनका दारोमदार सब होता है घर के बाप पर। वो कहाँ से लाए, बैंक लोन ले, प्राइवेट ले, उधार ले, उसको अपने फैमिली का काम करना है, जूता कपड़ा राशन वगैरह। जब आप किसी के हो जाओगे आपको ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आपके घरों में पहुंचना चाहिए। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के सदर उमर काकरो ने आज राय अबलाग से बात करते हुए गुज़िश्ता कल साबिक सदर तौसीफ रैना के इल्जामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि वो जो भी काम करेंगे वो कानूनी दायरे में रहकर करेंगे और इनकी तरफ से जो भी मदद होगी वो स्ट्रीट वेंडर की मदद करेंगे। देखिए, जैसा आप कल जानते हैं कि जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कुछ जो हमारे रिहेबिलिटेटेड शॉपकीपर्स हैं उनके इवज़ पे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साहब का सदर थे और कुछ लोग उनके साथ जो थे, अल्टीमेटली मैं आपको ये बताऊं कि ये अंग्रेज़ों का ज़माना जो इस्तेमाल उसमें किया गया, कुछ चीज़ें यहाँ रहती है कि जब कोई चेयर पे बैठता है तो उसको लीगल प्रोसीजर्स देखने पड़ते हैं और ये अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं है, किसी को धोखा देने का ज़माना नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से जितनी धोखाधड़ी इस म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला में हुई और उसके इवज़ में जो आज धोखाधड़ी को हम बंद करना चाहते हैं और कैसे लोगों को धोखा अभी भी दिया जाता है। जहाँ पे रिहेबिलिटेशन ऑफ शॉपकीपर्स की बात है, सबसे पहली बात मैं उस साहब का सदर को ये बताऊं कि 2 साल आपने अगर इस पर कार्रवाई की तो आपको ये अभी तक मालूम नहीं है कि ये रिहेबिलिटेशन ऑफ शॉपकीपर्स का मसला था कि रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स का इशू था। अगर आपने शॉपकीपर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हमारे जो है डिसलोकेट हुए, तो आपने क्यों नहीं उनको वहाँ पे कोई कागज़ थ्रू डायरेक्टरेट उनसे अप्रूवल लेके उनको अप्रूवल दे दिया कि नहीं जी जब हम बनाएंगे तो आपको देंगे। तो बातें करने से अच्छा ये है कि कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ अगर आप कर लेते तो वो अच्छा था। दूसरी चीज़ आपने बताया कि रेजोल्यूशन जो आपने पास कराया, क्या आप मुझे उस रेजोल्यूशन की कॉपी दे सकते हैं? क्योंकि ये जो प्लान था ये डायरेक्टरेट की लेवल पे जो था, इन डिसलोकेटेड शॉपकीपर्स ने डायरेक्टरेट लेवल से वहाँ से इसको प्रोसेस किया और वहाँ से डायरेक्टरेट से हमें अप्रूवल आया कि एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया जाए जहाँ पे डिसलोकेटेड शॉपकीपर्स को है वहाँ पे डिसलोकेट जो है हुए हैं उनको वहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाए। उसके बाद जो हमने एक रेजोल्यूशन जो हमने साइन किया वो ये था कि हम इनको फंडिंग कहाँ से दें, तो कम से कम इन चीज़ों को क्लियर किया जाए। प्रेस में मीडिया में आने से पहले आप थोड़ा सा इसमें एक नॉलेज गेन किया करें, उसके बाद मीडिया के सामने आप फेस किया करें। और जहाँ तक आपने बात की कि मैंने किसी को डिनाई किया, इट्स नॉट अबाउट डिनाई, इट्स अबाउट की लीगैलिटी। कि लीगैलिटी क्या है? जो इलीगल तौर से कोई दुकान हड़प करना चाहता है, कोई बेबुनियाद कागज़ों पे दुकान लेना चाहता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसके पास भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे और जो मुस्तहिक होगा उसका हम हक ना किसी को लेने देंगे और ना ही उसके हक को हम कभी भी मुस्तरद करेंगे। ये मैं आपके जानिब से आज इन तमाम शॉपकीपर्स को बता देना चाहता हूँ, जिसका हक होगा। ये कोई सियासत करने का जो दुकानदारी जो की जा रही है वो चलेगी नहीं। और जहाँ तक आपने बात करी स्ट्रीट वेंडर्स को रिहेबिलिटेट करने की बात है, वो एक अलग प्लान है। ऐसा नहीं है कि हम कोई दुकान बना देंगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और वहाँ पे हम स्ट्रीट वेंडर्स को रिहेबिलिटेट करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक पॉलिसी बनती है और जिस पॉलिसी के तहत उन स्ट्रीट वेंडर्स को एक एक मखसूस जगह दी जाएगी जहाँ पे वो अपना बिजनेस जो है खुशनुकी से अपना निभाएंगे और जहाँ पे वो इज्जत की ज़िंदगी बसर करेंगे। तीसरी चीज़ जहाँ पे मैं बताऊँ कि आपने कहा कि पर्सनली आपने किसी को बोला कि आप ये दुकान उठा लो। पर्सनली वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया को आपने रसूख पे चलाना चाहते थे, ये दुकानें देना चाहते थे। ये पर्सनली जब आपने वर्ड किया तो मुझे लगता है कि सब लोग आया होंगे कि ये पर्सनली आपने कुछ कमिटमेंट की थी। कहीं हमारे लोगों के साथ काउंसिल में बात नहीं की, कहीं अप्रूवल डायरेक्टरेट से नहीं आया, कहीं सेक्रेटरीट से अप्रूवल नहीं आया। आप तो हर दिन एलजी साहब से मिलते हैं, तो एलजी साहब से ये अप्रूवल ले लेते। आप तो बड़ा लीडर है, आपको खुद को आप बड़ा यूथ लीडर समझते हैं। अगर आप यूथ लीडर है तो आप एक अप्रूवल की कॉपी तो ले सकते हैं, डायरेक्ट एलजी साहब से एक अप्रूवल लेके आते ताकि हम इन सब लोगों को रिहेबिलिटेट करते। और चौथी बात, जहां वोट डालने और न डालने वाली बात, मुझे लगता है कि कल आपकी मीडिया बाइट से वो लोगों को पता चल गया कि ये बेचारे इन लोगों की परेशानियां नहीं है। ये आप चाहते हैं कि जो इलेक्शन आने वाले हैं कि उसमें आप कैसे अपना वो सिक्का मनवाए और आपका जो एक्सपीरियंस आप जो है पिछले 2 साल से जो आपकी कारकर्दगी है वो सब कुछ जो है एक्सपोज हो चुकी है।
اب آپ کی جو سیاسی و دکان جو ہے وہ آپ کھوکھلے داؤں پہ نہیں چلنے والی ہے. پریکٹیکلی اگر آپ نے کوئی کام کیا ہوتا. اہل سنت و جماعت جمعیت اہل سنت والجماعت زون بارہمولہ کی جانب سے درگاہ عالیہ میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. مفتی قمر الدین اویسی اور صدر اعلیٰ طارق احمد مصباحی نے اس اجلاس کی صدارت کی اور آئندہ پروگراموں کے بارے میں معلومات بالخصوص عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی جانکاری فراہم کی گئی. کے حوالے سے ایک حتمی نشست منعقد کی گئی تھی جس میں حضرت علامہ مولانا مفتی قمر الدین اویسی صاحب کے علاوہ بہت سارے ممبران ذوی الاحترام نے شرکت کر کے جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں ٹھوس اقدامات اٹھانے کے احکامات صادر کیے. خاصتاً تمام امت مسلمہ سے گزارش کی جاتی ہے انشاءاللہ المستعان آنے والے جمعہ یعنی 12 ربیع الاول کو 29 ستمبر 2023 عیسوی کو ایک مرکزی جلوس سید سخی جان باز ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درگاہ عالیہ سے نکل کر اولڈ ٹاؤن بارہمولہ میں درگاہ عالیہ پر اختتام پذیر ہوگا. یاد رہے انشاءاللہ المستعان جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح 10 بجے نکلے گا اور 2 بجے اختتام پذیر ہوگا اور انشاءاللہ المستعان درگاہ عالیہ اولڈ ٹاؤن بارہمولہ میں 2:15 بجے اس دن نماز جمعہ ادا کی جائے گی. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہاں درگاہ عالیہ جو ایک مشہور اور معروف زیارت ہے جہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس رکھے گئے ہیں اور جامع مبارک بھی ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہیں, ہو سکتا ہے کئی افراد کو معلومات نہ ہوں. غیر سرکاری تنظیم اسماعیل فاؤنڈیشن جو کہ اکثر اپنے سماجی کاموں کے لیے پیش رہتی ہے, اس کی جانب سے آج بھی غریب اور ضرورت مند افراد میں 61 خوراک کٹ تقسیم کی گئی ہیں تاکہ ضرورت کے وقت ان لوگوں کا سہارا بنا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سجاد ہے, میں ایز اے سیکٹری کام کرتا ہوں اسماعیل فاؤنڈیشن این جی او میں. تو اسماعیل فاؤنڈیشن جو ہے یہ ملٹی ٹیلنٹ کام کرتا ہے جس میں ہم میرج اسسٹنس کرتے ہیں, جس میں ہم وڈوؤں کو اسسٹ کرتے ہیں, جو ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں, آرفنس کو اسسٹ کرتے ہیں اور سحری افطاری دیتے ہیں یہاں 3 ہاسپٹلوں میں. اور جو میڈیسن ہوتا ہے, جو اولڈ ایج ہوتا ہے, جن کے گھر میں کمائی تک نہیں ہوتی ہے, ان کو ہم یہاں میڈیسن بھی دیتے ہیں جو ہمارا 3,000 سے لے کے 25,000 تک ہوتے ہیں. ہم یہاں کرونک پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, جو اللہ بچائے سب کو, جو کڈنی فیلئر ہوتے ہیں یا کینسرس ہوتے ہیں یا لیور ٹرانسپلانٹ جن کو کرنا ہوتا ہے, ان کی بھی ہم ہر ویکلی ہیلپ کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ دوا کی ضرورت ہو چاہے وہ پیسوں کی ہو. تقریباً ہم نے رفلی لیا ہے 50 سے اوپر ہی ہوں گے. بھی گھر کی سہولیت ہوتی ہے جیسے مسالے جات ہوتے ہیں, آٹا ہوتا ہے, تیل ہوتا ہے, مرچ ہوتا ہے, ہلدی ہوتی ہے, چائے ہوتی ہے, نمک ہوتا ہے, سب کچھ ان کو ہم نے 3 مہینے کے لیے اس بیگ میں رکھا ہے. تقریباً اس بیگ میں فوڈ کتنے ان کو 3 مہینے نکلے. انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد ہم پھر سے ان کو فیسلٹیٹ یہاں سے کرتے ہیں. کیونکہ سر ہمارا دوسرا جو برانچ ہے وہ ہندوارہ میں بھی ہے, کیونکہ وہ فار فلنگ ایریا ہے, وہاں سے لوگ یہاں نہیں پہنچتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے وہاں بھی ایک فیسلٹی رکھی ہے جس کی نگرانی غلام محی الدین بٹ صاحب کرتے ہیں. تو وہ ہندوارہ میں ہے, اگر فار فلنگ ایریا سے کوئی ہے تو وہ اس سے رابطہ کرے. اس کے بعد وہ ڈاکٹرز سارے یہاں ہی, کیونکہ ہیڈ آفس اس وقت جو آپریٹ کرتا ہے وہ نقش پورا بھرپور شاہی سے ہوتا ہے. دیکھیے میڈم, تقریباً ہم نے جو ہمارے پاس فارمز آئے تھے وہ تقریباً 350 آئے تھے, مگر 350 کیونکہ ہم کر نہیں سکتے ہیں, ہم نے تقریباً 150-200 تک کیا ہے. اور اب ہمارے پاس فائنل میں کچھ 50-60 بچے ہیں جن کا انشاءاللہ ہم آج ہی ڈیٹ دیں گے. نیکسٹ ہفتے میں ہم ان کا بھی میریج اسسٹنٹ کر دیں گے. جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن فار بلائنڈ کے زیر اہتمام سکشم بھارت ایک غیر سرکاری تنظیم نے سب ضلع بدرواہ کے تمارا ریزورٹ نلتھی کے اشتراک سے آج یہاں کالج گراؤنڈ میں 2 روزہ کرکٹ میچ کا انعقاد کیا ہے. پورے خطہ چناب میں کھیلوں کی سرگرمی میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی قسم کی یہ تقریب ہے. اس دوران تحصیل سوشل ویلفیئر آفیسر سبھاش چندر کوتوال نے شرکاء کو ان کی صحت کی دیکھ بھال اور تندرستی کے بارے میں معلومات اور رہنمائی فراہم کی. سبھاش چندر کوتوال نے کہا ہے کہ محکمہ سماجی بہبود اکثر اس طرح کے پروگرام منعقد کرتا رہا ہے اور ہمارا محکمے نے اکثر کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا ہے تاکہ نوجوان منشیات کی بری عادتوں سے دور رہ سکیں اور صحت مند رہ سکیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ پروگرام وادی چناب کے علاقے میں اپنی پہلی قسم کا ہے اور بڑے پیمانے پر بیداری لانا ہے, اور یہ پروگرام آج یعنی 24 ستمبر 2023 کو اختتام پذیر ہو چکا ہے.
हाँ जी बताओ। On behalf of the college and sports committee, Government Degree College, I express my gratitude to all these sports people who have come here to participate in blind tournament. So I can assure them that this ground will be always be at their disposal. उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जब वो यहाँ खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं. तो हमें उनका धन्यवाद करते हैं कि वो आए. तो आई एम सॉरी कि यहाँ कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं क्योंकि आज हॉलीडे थी. अगर 1-2 दिन पहले होता तो इससे हम बहुत कुछ कर पाते. तो हमें सुबह पता चला कि इनको आना है. आई एम सो सॉरी कि यहाँ कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं रखी गई हैं. एनीवे तो हम आई एम ग्रेटफुल या कॉलेज की तरफ से उनको पूरी कोऑपरेशन मिलेगी. थैंक यू. जी मैं सबसे पहले इनका वेलकम करना चाहूँगा जो हमारे दिव्यांग भैया यहाँ पे आए हुए हैं. तो सर ये एक सक्षम को उन्होंने थोड़ा हमें अप्रोच किया कि हम यहाँ पे एक टूर्नामेंट करना चाहते, तो हमने इनका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया. ये सक्षम भारत एक नेशनल लेवल की NGO है जो कि हमारे जो इन भाइयों के लिए समर्पित है. जितने हमारे स्पेशली डिसेबल्ड लोग हैं इनके लिए समर्पित है और पूरे भारतवर्ष में हम लोग काम कर रहे हैं. अलग अलग इसमें विंग में काम हो रहा है. तो इन्होंने हमें बोला कि हम यहाँ पे एक टूर्नामेंट करना चाहते हैं, तो हमने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया. और इससे ये है कि हमारे जितने भी यहाँ पे दिव्यांग लोग हैं, मतलब स्पेशली डिसेबल्ड लोग हैं, उनमें एक उनकी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े होकर ये सब कर सकते हैं. तो एक अवेयरनेस के लिए हमने ये यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है टूर्नामेंट. तो इसमें जितने भी मतलब यहाँ हमारे लोग हैं, कुछ यहाँ से भी हैं, भद्रवाह से, और पूरे यूटी लेवल की ये जो टीम है यहाँ पे आई हुई है मैच खेलने के लिए. सक्षम भारत जो ये दुनीपुरा अनंतनाग में सैयद हुसैन समनानी रहमतुल्लाह अलैहि का सालाना उर्स मनाया गया. जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने इनके मज़ार पर हाजिरी दी और उनकी खिदमात को याद करते हुए दुआ मगफिरत भी की गई. नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही. मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है. मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं. ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे. आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं. डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी. तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का.
हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960